जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मार दिया, तब से हिरण्यकश्यपु दुश्मन बन गया और उसने कठोर तपस्या मंदराचल पर्वत पर करी। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वरम ब्रूयात, बेटा वरदान मांगो। तो इसने कहा, मुझे अजर अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले, अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बना दें, हमारी भी द्विपरार्ध की आयु निश्चित है, और कुछ मांगो। तब तो इस दैत्य ने अनेक वरदान मांग डाले, न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। इतने सारे ढेर वरदान मांग डाले एक साथ, पर तेरे जैसा तप भी किसी ने नहीं किया, इसलिए जा, मैंने तुझे सारे वरदान दिए। अब प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यपु, इतने सारे वरदान पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मार सकता है। दिग्विजय करने निकला तो सारे देवताओं को जीत करके अपना गुलाम बना लिया। इंद्र से झाड़ू लगवाता है, वरुण से पानी भरवाता है। देवता सब रोने लगे, हे प्रभु, अब इससे कब पिंड छूटेगा हमारा। भगवान बोले, काल की प्रतीक्षा करो। समय बीता, इसके 4 पुत्र थे, राध, अनुराध, सहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, पर इनको बचपन से ये ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया। देखो भैया, इन नवग्रहों से तो सब लोग पीड़ित रहते हैं, पर नवग्रह ज्यादा परेशान करें तो हमारे पंडित जी महाराज ग्रह शांति करके इन ग्रहों को शांत कर देंगे। और ये टेढ़ी टांग वाला जो 10वां ग्रह है, ये जल्दी किसी को लगता नहीं, किसी भाग्यशाली को ही लगता है। पर जिसको ये कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया, फिर वो परमानेंट लग जाता है, फिर छोड़ता नहीं। चाहे जितनी ग्रह शांति करवा लो, ये ग्रह शांत होने वाला नहीं। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। कृष्ण का मतलब काला, काला रंग किसी पर चढ़ जाए, पर काले रंग पर दूसरा रंग कामयाब नहीं होता। प्रहलाद जी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे। पढ़ने के लिए इनको गुरुकुल में भेजा गया। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्रधानाचार्य संडामर्ग जी महाराज, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के बेटा ये संड और अमर्क दैत्यों को पढ़ाते हैं। प्रहलाद जी को भी पढ़ाने लगे वही दैत्यों की नीतियां, कूटनीति, छल नीति सब सिखाएं। प्रहलाद जी को ये बातें पसंद ना आवे, पर गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना पड़ता है। एक दिन बेटे की बहुत याद आई तो विद्यालय में मिलने आ गए पिताजी। प्रहलाद जी ने देखा पिताश्री पधार रहे हैं तो दौड़ के दंडवत किया। पिता ने तुरंत गोद में उठा लिया, बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले, पिताजी अति सुंदर। अरे वाह बेटा, तो सबसे सुंदर पाठ तुमने अभी तक क्या सीखा, जरा हमें सुनाओ। बोले, पिताजी सबसे बढ़िया पाठ तो हमने एक ही सीखा है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवन्य देहिना सदा समुद्विग्न दिया मसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी, सबसे उत्तम विद्या एक ही है कि ये घर गृहस्थी का जो अंधकुआं है, जो इसमें गिर चुके हैं, वो बुद्धिमानी से कुशलता पूर्वक इससे कुएं से बाहर निकलें और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का भजन करें। यही सबसे उत्तम पाठ है, क्योंकि इस कुएं से निकलना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। पहले तो निकलने का मन ही किसी का नहीं होता। कौन चाहता है घर गृहस्थी छोड़ के महात्मा बन जाए? इसलिए निकलने का मन ही नहीं है। और कदाचित किसी का मन हो भी जाए निकलने का, तो फिर माया इतनी बलवती है कि घेर लेती है। कभी बेटा, कभी पत्नी, अरे आप चले जाओगे तो घर बर्बाद हो जाएगा,
ये कब पागलों जैसी बात कर रहे हो? घर में किसी बात की कमी है क्या? हम आपकी खूब सेवा करेंगे, आप घर ही रहो। तो ये माया स्त्री पुत्रादिकों के रूप में पकड़ लेती है, निकलने नहीं देती। इसलिए बहुत मुश्किल है इस कुएं से निकलना। बुद्धिमान वही है जो बनम गतो यद हरिमाश्रयेत। ये शब्द सुनकर के तो हिरण्यकश्यपु का मूड खराब हो गया। ये प्रहलाद कैसी बकवास कर रहा है। क्रोध तो बड़ा भयंकर आया पुत्र पर मन को समझाया, बच्चा है मेरा, इसकी बच्चारे की क्या गलती? गलती तो उसकी है जो इसको पढ़ा रहे हैं, ये उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं। इसलिए हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद जाओ, जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो, तुम अंदर जाओ। प्रहलाद जी भीतर जाके बोले, गुरुजी आपको हमारे पिताजी याद किए हैं, बाहर खड़े हैं। संडा मृग जी भाग के आए, अरे आइए आइए महाराज, आप कैसे अचानक पधारे? हिरण्यकश्यपु ने कहा, ये सब छोड़िए और पहले ये बोलिए, मेरे बच्चे को तुम इस विद्यालय में पढ़ा क्या रहे हो? संडा मृग जी बोले, हम तो वही पढ़ा रहे हैं सरकार जो आप बताते हैं। हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार की कृपा से चल रहा है, सरकार जो कहते हैं हम तो वही पढ़ाते हैं। आपने कहा गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलने का डर है। हमने गणेश जी तुरंत हटा दिए और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार की आज्ञा से ही चलता है। सरकार बोले, झूठ बोलते हो हमसे। मेरा बेटा अभी मेरी गोद में कह के गया है कि वन में जाके हरि का भजन करो, यही विद्या का जार है। यही बकवास सिखा रहे हैं आप लोग विद्यालय में, शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं पूरा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत डांट लगाई। गुरुजी घबराए, हाथ जोड़ के बोले, सरकार चाहे जिसकी सौगंध खवा लो हमसे, हमने तो अपने विद्यालय में ये बात आज तक किसी को नहीं सिखाई। आपका बेटा कहां से सीख गया, कैसे सीख गया, हमें नहीं मालूम। हमें तो ऐसा लगता है विपक्ष की चाल है महाराज। आपके विरोधियों ने आपके बेटे को समय पाकर के उल्टा सीधा भड़काया है, उकसाया है, यही सब उन लोगों ने सिखाया है। इसमें हम लोगों की गलती नहीं है, पर अब जो हुआ सो हुआ। आगे आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं हम। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कोई बात नहीं, पहली गलती है, माफ करता हूं। दोबारा मेरे पुत्र ने बकवास ये करी तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसी धमकी दे करके चला गया। गुरुजी घबराए, अच्छा विद्यार्थी भर्ती किया, हमारे ही प्राण संकट में पड़ गए। भीतर जाके प्रहलाद जी को पहले तो डांटा, क्यों रे, तू दैत्यों के चंदन जैसे बगीचे में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? गुरुजी डांटने लगे प्रहलाद को, दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुमः। दैत्यों के चंदन वन में तू कांटे का पौधा पैदा हुआ है। प्रहलाद, तेरी बुद्धि किसने खराब कर दी? ये कहां ऊंट पटांग की बातें सीख ली? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये गुरुजी नहीं डांट रहे, मास्टर जी डांट रहे। सदीनो राज सेवक। गुरुजी में मास्टर जी में बहुत बड़ा अंतर होता है। मास्टर कौन है? मासी मासी रुप्य काणी टर्रायते इति मास्टर। जहां एक तारीख आ गई कि भैया वेतन दो, उसे सिर्फ वेतन से मतलब नहीं मतलब ही होता है, पढ़ो मत पढ़ो तुम जानो, सरकार जो कहेगी हम तो वो करेंगे। इतिहास सही है या गलत है, जो सरकार कहेगी वही पढ़ाना पड़ेगा। परंतु गुरु वो होता है जो अपने गौरव की रक्षा करके उच्चासन पर बैठता है, शिष्य प्रणाम करके चरणों में बैठते हैं, और शास्त्र सम्मत जो अपने शिष्य को उपदेश दे वो गुरु होता है। तो गुरुजी ने खूब समझाया। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई तो गुरुजी प्रहलाद को घर छोड़ने आए। मां कयाधु ने प्रहलाद को स्नान करा के बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके कहा, बेटा जाओ पिताजी का आशीर्वाद ले आओ। तो दरबार में प्रहलाद जी पहुंच गए पिताजी को प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने। जैसे ही प्रणाम किया, हिरण्यकश्यपु ने तुरंत खड़े होकर पुत्र को गोद में उठा लिया।
और प्यार करते हुए कहा, वत्स अब बताओ तुमने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा? बगल में खड़े थे गुरुजी, घबराए गए, कांप गए, भगवान जाने ये कौन सा पाठ सुनाएगा आज। और प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराए। गुरुजी देखा आपने? प्रहलाद जी बोले, गुरुजी पिताजी बढ़िया वाली बात पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बात बताऊंगा, घटिया नहीं बोलूंगा। हाँ बेटा बताओ, निश्चिंत होके निर्भीक होके बताओ, बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया? प्रहलाद जी बोले, पिताजी तो बढ़िया पाठ तो 9 याद हो गए, 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से याद है? प्रहलाद जी सुनाने लगे नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का व्याख्यान विस्तार से प्रहलाद जी ने किया कि क्रोध में पागल हो गया हिरण्यकश्यपु, सुनते सुनते उठा के प्रहलाद को गोद में से नीचे पटक दिया और तलवार निकाल के पहले गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। पहले इसने एक बात बोली थी, आज 9 पाठ याद करके सुना रहा है। इसका मतलब इस पर पूरा पूरा षड्यंत्र तुम्हारा है। गुरुजी थर-थर कांपे। सरकार हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे हमसे सौगंध खवा लो, हम दावे के साथ कहते हैं आपके बेटे को ना हमने पढ़ाया और ना ही किसी और ने पढ़ाया, तुम्हारा बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्ग कीयं मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युं कददास्ममान। नैसर्ग कीयं मति, विधाता ने इस बच्चे की बुद्धि ऐसी ही बनाई है, तो हम क्या कर सकते हैं महाराज? आप क्रोध शांत कीजिए, विवेक से विचार कीजिए। अब हिरण्यकश्यपु चक्कर में पड़ गया, गुरुजी पढ़ाते नहीं, तो ये पढ़ कहां से जाता है? इसी से पूछना चाहिए। प्रहलाद तू मुझे बता, ये सब बातें तुझे कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सो जानहि जहि देहु जनाई, सो जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुमहि होय जाय, जानत तुमहि होय जाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। सो जानहि जहि देहु जनाय, सो जानहि जहि देहु जनाय, जहि देहु जनाय, जहि देहु जनाय। अब हिरण्यकश्यपु भयंकर क्रोध में भर गया। ले जाओ इस दुष्ट बालक को मृत्यु मुख में डाल दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ गया इसमें बड़ा भयंकर भगवत भक्ति का रोग लग गया है। और मैं ये जानता हूं ये रोग संक्रामक है, स्वाइन फ्लू की तरह फैलने वाली बीमारी है, एक से दूसरे को पट्टे ही लगती है। एक भजनानंदी श्री वैष्णव कोई प्रकट हो जाए तो संत के संपर्क में जितने लोग आते हैं सभी तिलकधारी, मालाधारी, कंठीधारी बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये बीमारी फैलने वाली है। अभी प्रहलाद है, कहीं इसके संपर्क में और लोग भी इस रोग के शिकार न बन जाएं। रोग यदि ठीक नहीं होवे तो रोगी कोई ठिकाने लगा देना चाहिए। ले जाओ मृत्यु मुख में डाल दो। असुर टूट पड़े, उठा के प्रहलाद को पकड़ के ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, विषपान कराया, होलिका ने जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन घबराया। संडामर्क जी ने आके तब समझाया कि राजन बच्चा है, आप परेशान मत होइए, समय पा करके इसके विचार बदल जाएंगे, थोड़ा समय और हमें मिल जाए, हम इसको सुधार देंगे। बच्चा है, देखो कोमल लकड़ी हो, हरी लकड़ी हो, इधर उधर मुड़ जाती है,
एकदम सूख जाए फिर नहीं मुड़ती, फिर तो टूट जाती है। तो अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। अच्छा तो ले जाओ। गुरुजी पकड़ के फिर ले आए विद्यालय में, परंतु इन पर कहां किसी का रंग चढ़ने वाला था। कृष्ण रंग में रंगे हुए थे पूरी तरह। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, मिला मौका विद्यार्थियों को खेलने का, सो निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी को मिल गया अवसर, सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ आओ मित्रों एक नया खेल सिखाता हूं। सारे विद्यार्थी आ गए। हां प्रहलाद बताओ। प्रहलाद जी बोले चलो आज आंख मिचौनी खेल है। एक बोला ये तो बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले अच्छा बताओ पुराना है तो कब से ये खेल प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया? बोले ये तो हम इतिहास नहीं जानते कुछ, पर खेल बहुत पुराना है ये हम जानते हैं। प्रहलाद जी बोले तो चलो हम बताते हैं तुम्हें। आंख मिचौनी का खेल अनादि है। दो मित्र हैं, जीवात्मा और परमात्मा, दोनों आपस में बोले चलो आंख मिचौनी खेले। ठीक है, तो पहले कौन छुपेगा? आंख मिचौनी तो सबने खेली होगी। एक छुपता है, दूसरा ढूंढता है। तो पहले कौन छुपे? जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढिए। भगवान बोले तो जाओ छुप जाओ, और इतना याद रखो जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा फिर तुम्हें भी मुझे ढूंढना पड़ेगा जब मैं छुपूंगा। तो मंजूर है। तो महाप्रलय काल आया और महाप्रलय में समस्त जीव परमात्मा के उदर में ही विलुप्त हो गए, छुप गए। कल्पांत एतद अखिलम जठरे न ग्रहणन। भगवान के पेट में महाप्रलय काल में सभी जीव जंतु समा जाते हैं, और प्रलय के बाद भगवान ने फिर एक एक जीव को उसके पूर्व एक एक कर्म के अनुसार ढूंढ ढूंढ करके जगत में जन्म देना चालू कर दिया, और कर्मानुसार सबको अलग अलग देह प्रदान की। 84 लाख योनियों में सभी जीवों को ढूंढ निकाला। भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत में हम भी कण कण में छुपे बैठे हैं, तुम हमको ढूंढ के बता दो। और जो जीव जिस दिन जगत में छुपे जगदीश को जान जाएगा, उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की पीड़ा से बचने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए मित्रों उसको ढूंढना ही जीवन का परम लक्ष्य है। खाना पीना सोना ये तो देह धर्म है, शरीर यात्रा के साधन हैं। बाकी मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो वो जगत में छुपे जगदीश को जानना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। और ये मत सोचना बुढ़ापे में बैठ के माला लेके फिर भजन करके जान लेंगे। अरे बुढ़ापा आएगा किसने देखा? कोई गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास कि 100 साल तक ही जिंदा रहोगे? 1 मिनट का तो भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। एक क्षण का पता नहीं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से ही भगवत भजन में लग जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताने। बुद्धिमान वही है जो होश संभालते ही हरि को जानने में जुट जाए, क्योंकि उसको जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। बुढ़ापे के भरोसे मत रहना।
विद्यार्थी बोले प्रहलाद, हमने तो ऐसा ही सुना है कि जो बुढ़े हो जाते हैं वो बैठे बैठे माला सटकाने लग जाते हैं। हमारी उम्र तो मौज मस्ती की, खेलने कूदने की है, तुम अभी से भजन की बात कर रहे हो, सिखा रहे हो। प्रहलाद जी बोले मित्रों ये बताओ तुम अपनी उम्र कितनी मानते हो? बोले 100 साल। बोले चलो हमने भी मान ली तुम 100 साल जिंदा रहोगे, पर रात तो सोने में ही बिता देते हो ना। इसका मतलब तुम्हारी आधी उम्र सोने में गई, 50 साल सोने में गए। अब प्रारंभ की अबोध अवस्था में ज्ञान कुछ होता नहीं, और 20 वर्ष की उम्र अज्ञानता में मौज मस्ती में ही तुमने लुटा दी, सो बचे 30। अब 80 के बाद के जो 20 वर्ष हैं उनको पहले ही निकाल दो हिसाब से, क्योंकि 80 के बाद पहले तो बचोगे नहीं, और बच भी गई तो कुछ का मतलब के रहोगे नहीं। शरीर में इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि उन समस्याओं को ही निपटाने में 24 घंटे लगे रहोगे, भजन के लिए फुर्सत कहां होगी तुम्हारे पास। तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। प्रहलाद जी से मित्रों ने कहा, प्रहलाद भैया बात तो बड़ी जोरदार कहता है, पर जो हमारे गुरुजी ने आज तक कभी नहीं सिखाया वो तू कहां से सीख गया भैया प्रहलाद, ये हमारी समझ में नहीं आता। वही गुरुजी तुम्हारे, वही हमारे, वही विद्यालय तुम्हारा, वही हमारा, तो तुम कहां से सीखे? प्रहलाद जी बोले सुनो, जब मैं मां के पेट में था तो हम दैत्यों के ऊपर देवताओं ने आक्रमण कर लिया और मेरी मां को बंदी बना दिया। प्रहलाद जी कहते हैं मैं अपनी मां के पेट में था और देवराज इंद्र ने आक्रमण करके मेरी मां का हरण कर लिया। मेरी मां खूब रोने लगी, बचाओ बचाओ। इतने में देवर्षि नारद सामने आ गए। उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? देवताओं के राजा हो और एक गर्भवती स्त्री का अपहरण कर रहे हो। इंद्र ने कहा महाराज माफ कीजिए, मेरे मन में इस देवी के प्रति कोई कुभाव नहीं है, मैं तो इसलिए पकड़ के ले जा रहा हूं कि एक हिरण्यकश्यप से तो हम वैसे ही परेशान हैं, अब इसका एक बेटा और होने वाला है, वो भी आतंक फैलाएगा, तो मैं सोचता हूं कि इस देवी के गर्भ का जन्म होते ही इसे मार डालूं, इसके बच्चे को मार दूं और इसे छोड़ दूंगा। नारद जी बोले ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है देवराज इंद्र, क्योंकि मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं इस देवी के गर्भ में कोई परम भागवत परम वैष्णव बैठा हुआ है। तुम तो क्या, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोई इंद्र मेरी मां को प्रणाम करके चला गया। प्रहलाद जी कहते मित्रों, मेरी मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने एक आश्रम में मेरी मां को आश्रय दिया और बहुत बढ़िया उपदेश देते रहे और कहा देवी जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं लौटते तब तक तुम आश्रम में पूर्णतः सुरक्षित हो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं नारद जी मेरे मां को उपदेश देते रहे और मां के पेट में बैठा बैठा मैं भी सुनता रहा, इसलिए मेरे असली गुरु देवर्षि नारद हैं। विद्यार्थी बोले गजब कर दिया प्रहलाद, तूने मां के पेट में ही सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। हमारे गुरुजी भी ठीक ही कहा करते थे ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। बारे प्रहलाद तू मैया के पेट में ही पढ़ लिख के आ गया। प्रहलाद जी बोले इसलिए तो कहता हूं ये मेरी मनमुखी विद्या नहीं है, गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है मेरा। जो ज्ञान जितना परंपरा प्राचीन परंपरा से प्राप्त होगा वह उतना ही सुव्यवस्थित सुरक्षित और प्रामाणिक होगा। इसलिए हमारे यहां परंपराओं का बड़ा आदर होता है। मनमुखी ज्ञान मनमुखी बातों का कोई महत्व नहीं होता हमारे यहां। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र की बात का प्रमाण होना चाहिए, शास्त्र सम्मत चर्चा होनी चाहिए। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तेरी बातें तो बड़ी प्यारी लगती हैं, मन तो हमारा होता है कि तेरे साथ खूब मस्ती में नाचें कीर्तन गावें, और तेरे पिताजी की खतरनाक सूरत याद आती हमारी हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले मेरे पिता से तो डर लगता है और उस परम पिता जगत पिता से नहीं डरते। अरे मित्रों वो जगत पिता सिर्फ मेरा पिता नहीं, समस्त जीवों का वह
परम पिता है, हम सबका स्वामी है। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। जो भी उसका भजन करता है वो उन्हीं पर कृपा करते हैं, चाहे वो दैत्य हो, दानव हो, राक्षस हो, कोई भी हो। भगवान तो सबके हैं और सब भगवान के हैं। फिर भी तुम्हें डर लगता है मेरे पिता से, तो मैं तुम्हें वचन विश्वास दिलाता हूं, जो भी कुछ गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेवारी मैं लूंगा। तुम एक बार मेरे साथ मेरे प्रभु का नाम कीर्तन गा के देखो, कितना आनंद आता है। विद्यार्थी आप उसमें बोले अब जो होगा सो देखा जाएगा, प्रहलाद हम तेरे साथ। आज गुरुजी भी विद्यालय में नहीं है, मौका बहुत बढ़िया है, चलो कीर्तन करते हैं। अब प्रहलाद जी के मित्र जितने बैठे हैं वो तो ताली बजा के मस्ती के साथ मेरे साथ गाएं, और हिरण्यकश्यपु का कोई मित्र बैठा हो तो हम जो उससे जबरदस्ती क्यों गमाए, उसकी मर्जी हो, गाए न गाए। और प्रहलाद जी के मित्र तो सब ताली बजा के मस्ती में गा उठे। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।